हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास हैं अभी पूरे 5 दिन। तो इन 5 दिनों में आपने कैसे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है सो दैट आपके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इस पेपर से आराम से बन जाएं। तो इसकी पूरी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो भी ध्यान से पूरी वीडियो को आप लोगों ने सुनना है। तो आपको कंप्लीटली डे वाइज हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाकर देने वाले हैं। सो भी डे वाइज पहले आप लोगों ने देखना है कि हमें किस दिन में कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब देखो भी हमारे पास ये 5 दिन हैं, ठीक है। 22 से लेकर 26 तक हमारे पास है टाइम। तो इस बार ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास 5 डेज हैं एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। सबसे पहला जो हमारा डे होगा भी उसमें हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं चैप्टर नंबर 1, 3rd एंड 5th। ऐसा क्यों है? पहला चैप्टर है अभी आप लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस, फिर 3rd आएगा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स एंड 5th है अभी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड डे में हम लोग जाएंगे भी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और उसके साथ हम रिवीजन इन्हीं 5 चैप्टर्स की दोबारा एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे। 2 दिन में आप लोगों ने ये 5 चैप्टर्स कंप्लीटली कवर, ठीक है ना, ये कर लेने हैं, ठीक है। फिर जो हमारे अगले 2 दिन होंगे भी उसमें हम लोग करेंगे भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहला जो हमारा यानी कि हमारा जो 3rd डे है, 3rd डे में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज हेलोकेन हेलोरीन्स अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एंड साथ में हम लोग करेंगे भी चैप्टर अमाइंस, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आप लोगों ने 3rd डे में कंप्लीट करने हैं। फिर जो आपका 4th डे है अभी उसमें आप लोगों ने क्या करने हैं, 2 चैप्टर हैं हमारा 8th एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड साथ में होगा अभी आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। अगर आप लोग चाहें तो अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स को यहाँ पर इंटरचेंज भी किया जा सकता है। और साथ में फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे पूरी यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट डे रहेगा अभी जो है हमारा 5th डे, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है वो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोगों ने डे वाइज भी यहाँ पर चैप्टर्स को कंप्लीट करना है उस वक्त आप लोगों ने क्या क्या वहाँ पर सोल्विंग करनी है। भी सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों ने सोल्यूशन, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स और दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा डे नंबर है 1। तो आप लोगों ने भी अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, थ्योरी रीड आउट कर लो, ठीक है। आपके पास नोट्स हैं, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक से रीड किया है, पहले जहां से चैप्टर किया है वहीं से रीड करो। अदरवाइज आप लोग वन शॉट वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स की वीडियो, ठीक है, अपलोड हुई हैं। क्लियर है? तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया। साथ में ही अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियो की जगह आप लोगों ने चैप्टर रीड आउट किया तो आप लोगों को कुछ सोल्ड न्यूमेरिकल्स भी वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्लस आप लोगों ने एनसीईआरटी में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, खासतौर पर जो हमारा 1st, 2nd और 3rd चैप्टर है इसके लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सोल्ड प्लस जो बैक एक्सरसाइज होती है अनसोल्ड वो भी आप लोगों ने साथ में ही सोल्व आउट करनी है। और इसके साथ आप लोगों ने PYQ जरूर करने हैं। अभी आई होप कि आप सबके पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जरूर होगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करके उनको सोल्व आउट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों की तीनों चीज़ें हर चैप्टर के लिए होनी है, ठीक है। सुबह सुबह ये स्टार्ट करो, ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर, और ये चैप्टर की थ्योरी भी, ठीक है, कुछ खास मुश्किल है नहीं, ठीक है, छोटा चैप्टर है। तो इसको रीड करो अच्छे से, फिर इसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, PYQ इसके सोल्व आउट करो, तो आपकी अच्छे से इस चैप्टर की प्रेपरेशन होगी। सिमिलरली फॉर दी 3rd चैप्टर एंड फॉर दी, ठीक है ना, 5th चैप्टर। इतना क्लियर है? प्लस जो हमारी 4th बात है अभी वो है आप लोगों की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर में से अगर हो पाए तो MCQ तो आप लोगों ने भी जरूर करने हैं। उसमें और भी बहुत कुछ होता है, एटलीस्ट MCQ उसमें से आप लोगों ने जरूर सोल्व आउट, ठीक है ना, ये कर लेने हैं। इतना क्लियर है? चलो, फिर जब आपका 2nd डे आएगा तो सेम काम आप लोगों ने 2nd एंड 4th चैप्टर के लिए भी सब कुछ यही सेम करना है। थ्योरी रीड आउट करो, फिर उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करो। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड एक इम्पोर्टेंट बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स
ने पहले से ही बहुत अच्छी प्रेपरेशन हर चैप्टर की हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हुई है, उनके लिए तो कुछ खास बड़ा इशू है नहीं। जिन बच्चों ने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है की नहीं है, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं हुई अभी तक, तो उनके लिए ये है कि बात ठीक है ना, सुजेशन है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम पर ठीक है रुकना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 2 प्रॉब्लम सोल्व की, हो गई, ठीक है, कोई थर्ड प्रॉब्लम वो हो नहीं रही है, एक बार उसका सोल्यूशन आप लोगों ने एक बार उसको और सोल्व करना है, 2 बार उसको सोल्व कर कर देखो, तीसरी बार आप लोगों ने किसी से ठीक है पूछना है, अगर आपका कोई दोस्त है उससे पूछ लो, अगर आप किसी अपने टीचर से पूछ सकते हैं उससे पूछ लो, अगर फिर भी वो प्रॉब्लम ना हो तो उसको छोड़ दो और आगे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करो। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग एक ही प्रॉब्लम को लेकर वहाँ पर ठीक है बैठे रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, अभी अभी हमने सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए हम रुक नहीं सकते। क्लियर है? चलो, तो ये काम हो जाएगा अभी आपका इन सभी चैप्टर्स में से। इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अभी काफ़ी सारे, आपने रीजंस को याद रखना है। एंड आल्सो जो आपकी KMNO4 एंड K2Cr2O7 की रिएक्शंस होती हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। उनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको उसमें ये बात एक्सप्लेन हो जाएगी कि इन रिएक्शंस को आपने कैसे याद रखना है। सो आई थिंक कि वो वीडियो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम से पहले। ठीक है, आपको सभी रिएक्शंस अच्छे से याद वहाँ से हो जाएंगी। सारी रिएक्शन डी एंड एफ लोग की उस वीडियो में आप लोगों की होने वाली हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रिवीजन वाला पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया, इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी अपनी एक फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है, जिसमें आप लोगों की एक फॉर्मूला होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है ना पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट रीजंस होंगे जो भी आएंगे, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आपने अपनी एक शीट तैयार करनी है रिवीजन वाले पार्ट में। ठीक है, आपके पास जो शाम का टाइम होगा, ठीक है, सेकेंड डे का, उसमें आपने इन 5 चैप्टर्स की एक रिवीजन शीट तैयार कर लेनी है, जहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट ठीक है फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिए, जो भी आपको डिफ़िकल्ट पॉइंट्स ठीक है फील हुए वो सब कुछ उतार लिया। तो ऐसे आपको एक ठीक है ना गो थ्रू होने के लिए एक आपकी एक शीट तैयार हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब आपका आता है अभी थर्ड डे, जिस दिन आप लोगों ने ऑर्गेनिक करनी है। अभी ऑर्गेनिक हमारा आधा सिलेबस है, आधा काम इसी पर होगा अब। तो सबसे पहले दिन है आपके चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9। चैप्टर के नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। अब इसका भी सेम काम है, सबसे पहले इसमें से ठीक है थ्योरी करो। वन शॉट वीडियोस भी आप लोग सुन सकते हैं, सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसकी सोल्व आउट करनी है। अब देखो भी ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट फील हो तो आप उनको छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आपकी ठीक है 70% भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने भी PYQ करने हैं। PYQ की अगर आपके पास कोई भी ठीक है बुक है तो PYQ आपने एक भी नहीं छोड़ना है। जितने ज़्यादा PYQ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीनों काम होने के बाद आपने एग्जाम्पलर के MCQ करने हैं, मतलब वही सेम काम है, ठीक है, जो आपने ऊपर वाले चैप्टर्स के लिए पहले ही ठीक है ना किया था। अब क्या करना है रिवीजन में, जो अब आप लोग 4th डे में कंप्लीट सिलेबस आपका ठीक है हो जाएगा, तो 4th डे पे आपके पास जो शाम का टाइम है उस वक्त आपने रिवीजन शीट बनानी है जो आपकी ऑर्गेनिक पर होगी। वो आप लोग चैप्टर को रीड आउट करते करते साथ में ही बना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर भी है, जब आपका ठीक है ना फर्स्ट थर्ड चैप्टर हुए तो उनके ठीक है फॉर्मूला की शीट बना ली। जब आपने जो जो चैप्टर आपने रीड किया उसकी आपने 1 या 2 पेज पर फॉर्मूला शीट आप लोगों ने पॉइंट्स की शीट एक तैयार साथ में ही ज़रूर कर लेनी है। अब रिवीजन में आपने जब ये चैप्टर्स रीड आउट किए, जब आपने यहाँ पर ठीक है प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस को याद रखना है, उन करना है भी सभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, एंड फिर बाद में ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर्स ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सभी आ जाएंगे। डिस्टिंक्शन टेस्ट, ठीक है, एंड फोर्थ इज द मैकेनिज्म। ठीक है, और गिव रीजंस भी आप लोग साथ में ही इंक्लूड ठीक है ना किए जा सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक तो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें 5वां जो आ जाता है भी, दैट इज द गिव रीजंस ऑर्गेनिक में। अगर आपने ऑर्गेनिक के इन 5 पार्ट्स को सेपरेटली अपने ठीक है शॉर्ट नोट्स में बना लिया और उनको आपने अच्छे से रीड आउट बाद में रिवीजन कर लेनी है अच्छे से, तो ये काम आपने चैप्टर के साथ साथ में ही ठीक है ना ज़रूर करना है। मीन्स दैट
अगर आप लोगों ने हेलोल्केन हेलोरिक, ठीक है, अरीन्स को रीड आउट कर लिया, चैप्टर को, थ्योरी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, पीवाईक्यू हो गए, आपने क्या किया, रिएक्शन जो आपने रीड की हैं अब आप उनकी प्रैक्टिस भी, ठीक है, ज़रूर करोगे। तो आपने एक शीट लेनी है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द हेलोल्केन हेलोरिन्स सभी की सभी सोल्व आउट कर लेनी है इन शॉर्ट, ठीक है। प्रैक्टिस हो गई, आपकी शीट भी तैयार होगी। उसमें SN1 SN2 के आते हैं रिएक्टिविटी के, ठीक है ना, ऑर्डर, वो भी आपने साथ में सोल्व कर लिए। डिस्टिंक्शन की अगर कोई आती है वहाँ पर प्रॉब्लम तो वो भी आपने सोल्व कर ली। मैकेनिज्म आते हैं SN1 एंड SN2, वो भी आपने सोल्व आउट कर लिए। गिव रीजंस के अगर कुछ उसमें, ठीक है, पॉइंट्स हैं तो वो आपने एक पेज पर सभी पॉइंट वहाँ पर राइट डाउन, ठीक है, ज़रूर कर लेने हैं। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके साथ में रिवीजन के लिए नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके रिवीजन के नोट्स हैं ये आपने अपने 4th डे शाम को अच्छे से रिवाइज ज़रूर करने हैं। क्लियर है। अब आता है अभी आपका लास्ट दिन। लास्ट दिन सबसे पहले अगर आपका कुछ रह गया है तो वो अपना, ठीक है, कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड के जो इस साल भी आता है, ठीक है ना, पिछले साल भी मतलब हर साल आता है, तो एटलीस्ट पिछले 3 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड की साइट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव पर सभी पेपर्स को अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करो। इनकी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, इसमें से आपको भी केस स्टडीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी और साथ में आपको MCQ भी, ठीक है, बहुत सारे मिलने वाले हैं। एंड प्रीवियस पेपर्स, एक तो आपके पास अगर कोई PYQ की बुक थी उसमें से हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने पिछले 2 साल के, ठीक है, सभी पेपर्स, क्योंकि आपको भी अगर आइडिया है तो हर साल बोर्ड के काफ़ी सारे अलग अलग, ठीक है, पेपर्स बनते हैं। तो मैंने टोटल यहाँ पर भी 10 पेपर्स गूगल ड्राइव में सेव किए हैं। तो वो सभी पेपर्स आप लोगों ने 1 बाय 1 प्रैक्टिस करनी है, जितने मैक्सिमम हो जाएं बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट दिन आपने शाम को एक बार ये जो आपके दोनों रिवीजन के नोट्स बनाए गए थे, एक ऑर्गेनिक का और जो पहले, ठीक है, 5 चैप्टर्स का, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना है कि ताकि आपकी कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। क्लियर है। तो ऐसी भी आपकी कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजी रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई होप कि अब आप लोग इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करोगे। अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ में आपको कुछ रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल पर भी साथ साथ में मिलती रहेंगी। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है, किसी नोट्स की ज़रूरत है, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।